बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आज मी अब्दुल नबी अहमद फ्राम आफाक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, आई एम वर्किंग विद आफाक फ्राम लास्ट 7 years। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं लाइफस्टाइल ड्यूरिंग कोविड-19। हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि ये इस कोविड-19 से निजात हासिल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों से किस किस तरह लड़ना पड़ेगा, कैसे हमें ख़ुद को चेंज करना पड़ेगा, फिर हम इस काबिल होंगे कि इस कोविड का मुकाबला कर सकें। तो सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो न बच्चे एक से हैं, ना खिलौना एक जैसा है, न बिस्तर एक सा सबका, न सोना एक जैसा है। तेरी तख्लीक है मालिक, मगर हैरान होता हूँ कि मुश्किल में सभी बच्चों का रोना एक जैसा है। यूनिसेफ वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बच्चों के हकूक़ के लिए काम किया, और पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के बच्चों के हकूक़ पे काम किया और ताकि ह्यूमैनिटी को सेव किया जाए। इसी ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए, कोरोना से पूरी दुनिया को बचाने के लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया। आफाक ने इस सेशन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। आज देखते हैं कि जी हम यहाँ हैं क्यों। वट एवर हैपन इन द पास्ट, जो कुछ पास्ट में हो चुका, क्या हम उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ज़िंदगी में हो चुका वो हो चुका, उसको कभी हम वापस नहीं ला सकते। अब दो चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है। किन किन चीज़ों पे है? प्रेजेंट, जो आज कुछ हो रहा है, जो कुछ आज हो रहा है उसके दरमियान हमें बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे कुछ करने की जगह बाकी है। हमने वही जगह इस तरह वो ऐसे काम करने हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर मुकम्मल तौर पे सेव हो सके। तो आज का सेशन इसलिए कि हम अपने फ्यूचर में ख़ुद को और लोगों को कोरोना से बचा सकें। अब जब भी हम फ्यूचर सेव की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। पहले हम सोचेंगे कि हमने ये चेंज लाना है। जिस दिन हम सोच लेंगे कि हमने चेंज लाना है, इट मीन्स हमारा वो जर्नी स्टार्ट हो गया। तो आई होप सो कि आप तमाम लोग मेरे साथ हैं और ये सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इस कोरोना को शिकस्त देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम इस कोरोना को शिकस्त कैसे देंगे, कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएंगे जिसको अपनाने से हम इस कोरोना को मुकम्मल तौर पे बीट कर सकेंगे। अब कोरोना एंड सिम्टम्स, पहले तो कोविड-19 है क्या? को मीन्स कोरोना, वी आई मीन्स वायरस एंड डी मीन्स डिजीज़। चूँकि ये डिज़ीज़ एट द एंड ऑफ 2019 आई, इसलिए इसके साथ कोविड-19 लगा। अब इसको किसी भी चीज़ के साथ मुकाबला करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उस चीज़ को मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड किया जाए। तो जब तक हमें कोरोना के मुकम्मल तौर पे सिम्टम्स का पता नहीं चलेगा, तब तक हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो हैं फीवर, हल्का सा बुखार हो गया, ड्राई कफ, टायर्डनेस है। इसके अलावा जो लेस कॉमन सिम्टम्स हैं वो है हेडेक हो गया, पेन होगी, सोर थ्रोट हो गया। ये तमाम चीज़ें हैं जो इसके सिम्टम्स हैं, जिससे हमें थोड़ा सा ये अंदाज़ा होता है कि शायद इस बंदे को थोड़े से इसका प्रॉब्लम है कोरोना का। तो हमने क्या करना है कि जब भी थोड़े से भी सिम्टम्स हमें नज़र आएँ तो हमने डायरेक्टली 1166 पे कॉल करनी है। हमने जल्द अज जल्द उसको चेकअप करवाना है। एक बार याद रखें कि बीमारी को जब भी स्टार्ट में हमने पकड़ लिया तो इट मीन्स बीमारी को हमने जकड़ लिया, लेकिन अगर हम थोड़े से भी लेट हो गए तो फिर बीमारी हमें जकड़ेगी। तो इससे पहले कि कोई हम उसका शिकार हो जाएं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बीमारी को पकड़ें। अब इसके कुछ सीरियस सिम्टम्स भी हैं कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, कि बहुत ज़्यादा आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ स्पीच हो जाता है। ये वो सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको पता होंगे तो आप कोरोना वायरस का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देन अब हम बात यह है कि कोरोना वायरस का शिकार कौन हो सकता है, क्योंकि दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं सिम्टोमेटिक, एक होता है एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक वो लोग होते हैं जिनके अंदर सिम्टम्स होते हैं कोरोना के, और हमें पता होता है कि इसके अंदर कोरोना के सिम्टम्स हैं, हम इसलिए उसको क्वारंटाइन कर देते हैं या उसको सोल की तरफ भेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम उससे सेव हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस एसिम्टोमेटिक होते हैं, जिनके अंदर सिम्टम्स होते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता। ऐसे लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अब इनका हमने कैसे इसके सलूशंस निकालने हैं? देखें, अभी भी
पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि कोरोना कुछ नहीं कर रहा, नहीं नहीं बस ऐसे ही है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको प्रूव करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग। अब देखिए, ये यस्टरडे मैंने रिपोर्ट आपसे शेयर की है, इस रिपोर्ट में पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूसली लोगों को डैमेज कर रहा है। तो जितनी जानें जाती जाएंगी, ये एक ज़िंदगी नहीं है, हमें ज़िंदगियों को बचाना है। तो बचाएंगे कैसे? देखें, याद रखें कि ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो तुम पर अपनी फ़िक्र करना लाजिम है। देखिए, अपनी फ़िक्र करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ख़ुद को सेव करें, क्योंकि ख़ुद की सेफ्टी, अगर आप ख़ुद सेफ़ हैं, आप घर में गए तो आपने खुद सेफ़ हुए, उसके साथ आपने अपनी फैमिली को सेव कर लिया। जब आप अपने फैमिली को सेव कर लिया तो आपने अपने मोहल्ले को सेव कर लिया, मोहल्ले को सेव कर लिया तो आपने अपनी सोसाइटी को सेव कर लिया। देखें, एक पर्सन का खुद को बचाना पूरी दुनिया को बचाने के बराबर है, इसलिए पहले सेल्फ सेफ्टी की तरफ आना है। अब इस सेशन के मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहले तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि कोविड-19 है क्या, इसके चैलेंजेस क्या हैं। दूसरा, हम देखेंगे कि ना, कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल अपनाया जाए जो लाइफस्टाइल हमें खुद ब खुद सेफ्टी की तरफ लेके जाए, खुद ब खुद प्रिवेंशन की तरफ लेके जाए। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अपने घर के अंदर हमें कौन सी ऐसी प्रिवेंशंस, कौन सी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगानी है जिनसे हम अपने घरों को मुकम्मल तौर पे कोरोना से महफूज रख सकें। थर्ड में हमने सोचना है कि लाइफ स्टाइल एट वर्क प्लेस, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएँ, कौन कौन सी ऐसी ऑब्लिगेशंस लगाई जाएँ जिससे हमारी ज़िंदगी से कोरोना खुद ब खुद गायब होना शुरू हो जाए। तो हम चलते हैं। सबसे पहली बात आई कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये बॉडी खुदा की नेमत, आँखें खुदा की नेमत, नाक खुदा की नेमत, माउथ खुदा की नेमत, सबसे बड़ी खुदा की नेमत हाथ। किस लिए दिए? ताकि रोज़ी कमाई जाए। लेकिन यही हाथ, यही हमारे खुदा ताला की नेमतें हमारे लिए प्रॉब्लम्स का शिकार बन गई। कैसे? यही चीज़ जम्स को गेन करना शुरू कर दिया इन्होंने। जब जम्स को गेन करना शुरू कर दिया, इनके थ्रू स्प्रेड होना शुरू हो गया, तो इट मीन्स यही हाथ जो हमारे लिए सोर्स ऑफ अर्निंग थे, वही सोर्स ऑफ डिजीज़ बन गए। देखें, एक डर्टी हैंड क्या करता है? बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस लेके आता है, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी लेके आता है, एक्सेस डेथ्स लेके आता है। कोरोना पर्सनल कॉस्ट, देखें, जब आपकी हर चीज़ डैमेज होना शुरू होगी तो आपकी कॉस्ट भी उसी तरह लगनी शुरू हो जाएगी। तो हमें खुद को सेव करना है। कैसे सेव करना है? सबसे पहली सेफ्टी क्या करनी है? अपने हैंड्स को सेव करना। अब हैंड्स को कैसे सेव करेंगे? कि हम रेगुलरली वॉश हैंड्स करें, सोप के साथ हमने हाथ धोने। रेगुलर कोशिश ये करनी है कि जब भी हम आउटडोर जाएं, घर वापस आएँ, तो वापस आते ही हमने अपने हाथ वॉश करने हैं। खाना खाने लगे, हमने अपने हाथ वॉश करने हैं। और कहीं भी कोई ऐसी सरफेस जिसको टच करने से आपको थोड़ा सा टेंशन है कि मे बी कोरोना मेरे अंदर आ सकता है, तो आप कोशिश करें कि अपने हाथ धो लें। देन ये कुछ स्टेप्स हैं। पहले आपने नल खोला, उसके बाद आपने सोप लिया, सोप लेने के बाद आपने हाथ पे मला, उसके बाद आपने ये फिंगर्स ऐसे की, फिर आपने ऐसे की, फिर आपने ये किया, फिर आपने ये स्टेप करेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है? ये फिर ये। अब आपने दोबारा अपने हैंड्स जो हैं मुकम्मल तौर पे वॉश कर लेने हैं। ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, 10 स्टेप्स हैं, ठीक है। 10 स्टेप्स आपको इस काबिल कर देते हैं कि आपके हैंड्स जो हैं टोटल जर्म्स से बच जाते हैं। और एक बात याद रखें कि हम सोप या सैनिटाइज़र क्यों यूज़ करते हैं। कोई भी जर्म्स जो हैं वो हमारे हाथ पे उस वक्त रह सकते हैं जब तक हमारे इसके ऊपर प्रोटीन की एक लेयर है, उस लेयर के ऊपर जाके वो वायरस ठहरता है। ये सोप क्या करता है कि उस लेयर को ख़त्म कर देता है, क्योंकि जब हम 20 सेकंड तक हाथ धोते हैं तो 20 सेकंड से हाथ धोने का वहाँ पे वो फोम बनाने का मकसद ये होता है कि ये प्रोटीन की लेयर ख़त्म हो सके। जब ये लेयर ख़त्म हो जाती है तब मुकम्मल तौर पे जर्म्स जो हैं हमारे हाथों से गायब हो चुके होते हैं और हमारे हाथ बिल्कुल साफ़ हो चुके होते हैं। दूसरी बात हमने याद रखनी है कोरोना में कि हमने रेगुलरली मास्क पहनना है। अब मास्क बहुत सारे लोग पहनते हैं, लेकिन मास्क की काइंड्स भी आपको पता होनी चाहिए। मास्क की काइंड्स में देखा जाए तो सबसे पहले है सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क को क्या करना है? आपने सर्जिकल मास्क को जैसे ही आपने उठाना है उसको पहले फोल्ड कर लें।
फोल्ड करने से क्या होगा कि उसकी एक पोजीशन बन जाएगी जहाँ पे आपके यहाँ पे एडजस्ट हो सकेगा। यहाँ पे एडजस्ट होने के बाद जब आप फिर उसको आप ओपन करेंगे तो उसकी जो लेयर्स हैं वो सारी की सारी ओपन हो जाएंगी। फिर आपने उसको वेयर करना है, वेयर करने के बाद आपने ऐसे दबाना है। जब आप ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा कि वो मुकम्मल तौर पे आपके वेल एडजस्टेड हो जाएगा। और आपने लूज़ नहीं करना, उसको यहाँ से लेके ये चिन तक कम्प्लीटली उसको कवर करना। फिर रेस्पिरेटरी मास्क, ये N95 मास्क भी इसे कहा जाता है, ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर घरों में जो स्पेशल बनाए गए क्लॉथ मास्क जिन्हें कहा जाता है, जो फर्स्ट काइंड होती है सर्जिकल मास्क। इसका याद रखें कि ना ये वो मास्क होते हैं जिनकी टाइम स्पैन बहुत कम होता है, 1 डे का टाइम स्पैन होता है। 1 डे आफ्टर 1 डे आपने क्या करना है, इनको डिस्पोज ऑफ कर देना है। डिस्पोज ऑफ किसके अंदर करना है, बास्केट के अंदर। और कोशिश करें कि आपके घरों में जो बास्केट्स होनी चाहिए वो बास्केट मुकम्मल तौर पर कवर्ड होनी चाहिए। और दूसरा, जब इसको बास्केट में फेंकेंगे तो आपने इसको टीयर ऑफ करके या कट करके इसको बास्केट में फेंकना है, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आपकी बास्केट ओपन है और आपने इसको टीयर ऑफ किए बगैर वहाँ फेंका है तो आपको पता है बच्चों को आदत होती है कि आते जाते जहाँ कोई चीज़ मिले उसके साथ खेलना शुरू हो गए, तो ये सोर्स ऑफ प्ले बन जाएगा। लेकिन अगर आपने टीयर ऑफ करके फेंका होगा तो तब बच्चा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। फिर आपका ये जो क्लॉथ मास्क और रेस्पिरेटरी मास्क हैं, ये दोनों वॉशेबल होते हैं। और वॉशेबल भी इस तरह के एक दफ़ा अगर आपने पहन लिया तो उसके बाद आपने धो के उसको आफ्टर 1 वीक यूज़ करना है। ये थी जी काइंड्स ऑफ मास्क। अब याद रखना है, आपने जहाँ कहीं भी जाना है तो कोशिश करनी है कि 6 फीट का डिस्टेंस आपने लोगों के साथ रखना है। और ये याद रखें, ये 6 फीट आपके फिज़िकल तो होने चाहिए, लेकिन फिज़िकल से ज़्यादा आपके यहाँ पे 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। लोग जगह जगह पे आपके क्लोज होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने जब जहनी तौर पे उनसे 6 फुट का फासला सोच लिया तो आप हमेशा उनसे 6 फुट दूर रहेंगे। ये वो चीज़ है जो। और दूसरा, एक कल्चर है कि हम जब भी मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हम हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं। लेकिन देखें, एक डिज़ीज़ है, उसके सलूशन के लिए अगर हम कुछ अरसे तक हाथ मिलाने की बजाय अस्सलाम वालेकुम को हम वर्बली आंसर दे दें, वालेकुम अस्सलाम, इसका मतलब जवाब हो गया। और दूसरा, हम ये भी कर सकते हैं, तो इससे सवाल जो अस्सलाम वालेकुम है उसका जवाब सुनने वाले को पहुंच गया। अब दूसरा, मुसाफे से भी परहेज़ करें। तो ये वो सोशल डिस्टेंसिंग है जो आपको कोरोना से दूर रखेगी। देन क्राउड्स, याद रखें कि ना सबसे ज़्यादा जो इसके फैलने की शरह है, रेशो है, वो क्राउड्स में है। जितना ज़्यादा आप क्राउड्स में जाएंगे उतना ज़्यादा ये फैलना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्राउड्स में जाने से परहेज़ करना है। अब क्राउड्स की कौन कौन सी फॉर्मेट होती हैं, मैरिज सेरेमनीज़ होती हैं, ठीक है, मैचेस होते हैं, ठीक है, ये आपके लारी अड्डा, स्टेशंस, ये तमाम चीज़ें क्राउडी प्लेसेस होती हैं। लेकिन आपको पता है जाना तो समटाइम्स पड़ता है, लेकिन जब जाएंगे तो आपने कुछ चीज़ें जहन में रखनी हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले आपसे बात की, डिस्कस किया कि जब हम जाएंगे तो पहली चीज़ जहन में रखनी है कि हमने मास्क पहनने हैं। दूसरी चीज़ हमने जहन में रखनी है कि ना आपने सैनिटाइज़र, अच्छा सा सैनिटाइज़र लेना है जो ऑलवेज़ आपकी पॉकेट में होना चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि कहीं भी आप किसी ऐसी सरफेस को टच कर दें कि ना जिससे आप फील करें कि इससे मुझे इन्फेक्शन हो सकती है, तो उसी वक्त आप सैनिटाइज़र से अच्छी तरह हाथ धो लें। जैसे कि मैंने आपसे हाथ धोने के मुकम्मल 10 के 10 स्टेप्स आपसे डिस्कस किए। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग भी आपने जहन में रखनी है कि ना 6 फीट का डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो आप देखेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी से दूर होते जाएंगे। देन बार बार आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी आँखों को, अपने नाक को, अपने माउथ को टच नहीं करना। अब बच्चों को तो मोस्टली आदत होती है, लेकिन बड़ों को भी समटाइम्स आदत होती है। लेकिन आज ये वेबिनार, ये सेशंस किस लिए होते हैं कि ताकि ज़िंदगी में हम अपनी बुरी आदत को ख़त्म कर सकें। तो आपने आउटडोर में जब भी निकलें, कहीं भी जाएं, तो कोशिश करनी है कि ना आपने हाथों को धोए बगैर कभी भी फेस को, नोज़ को और माउथ को टच नहीं करना। देन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं कि ना ज़िंदगी में आप ना हेल्दी फूड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है, होल ग्रेन्स खाएं, रिफाइंड ग्रेन्स खाएं। इसके साथ आप ये कोशिश करें कि सैचुरेटेड फूड्स को अनसैचुरेटेड फूड्स को सैचुरेटेड फूड्स के साथ रिप्लेस कर दें। फिर ऐसे फूड्स जो हैं जिनमें हाई फैट्स होते हैं
उनसे आप अवॉइड करें। तो ये जो फूड रेगुलरली सैलड्स खाएं, चाट होती है वो खाएं, इससे क्या होगा कि ना खुद ब खुद आपके जिस्म की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। जिस वक्त आपके जिस्म की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी शुरू हो गई तो ये बीमारियां आपसे खुद ब खुद दूर जाना शुरू हो जाएंगी। देन विटामिन डी, सनलाइट को यूज़ करें रेगुलरली, कुछ देर के लिए सनलाइट में बैठें। विटामिन डी के और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे आप फ़िश खा सकते हैं, रेड मीट खा सकते हैं, लीवर खा सकते हैं। इससे इन तमाम चीज़ों से क्या होगा कि आपके जिस्म में विटामिन डी जो है वो कंटिन्यूसली उसका फ़्लो बनेगा, जिससे आपके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती जाएगी। फिर जो सबसे बड़ा कोविड में प्रॉब्लम आया कि ना, जब कोविड आया तो इसके साथ बहुत सारी ऐसी र्यूमर्स आई जो धड़ाधड़ लोगों में फैलनी शुरू हो गई। तो अब वजह क्या थी? वजह ये थी कि ना लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशंस नहीं थी। अब जब भी कोई एक वबा आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशंस लेके आती हैं जो आगे से आगे ट्रांसफ़र होती जाती हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना है। रोकना कैसे है? कोई भी इंफॉर्मेशंस हैं तो आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहे हैं www.covid.government.pk और उसके बाद www.nhsrc.government.pk, उसके बाद www.WHO emergencies and disease। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि जहाँ से आपने कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या ऐसी बात देखें, क्योंकि कुरान मजीद में है कि ना किसी भी बात को तहकीक किए बगैर आगे मत पहुँचाएँ। क्योंकि हमें अक्सर क्या आदत होती है, हम फेसबुक पे, हमें व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आया तो हमने फटाफट उसको डबल क्लिक किया, आगे भेज। कोई भी गलत मैसेज जब हम पूरी कम्युनिटी में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या बना रहा होता है, लोगों की थिंकिंग डेवलप कर रहा होता है। इसका मतलब गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का मतलब है कि उनकी थिंकिंग को गलत करना। और जब आपने रॉन्ग थिंकिंग लोगों के अंदर जनरेट कर दी तो बहुत प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन हैं तो ये जो गिवन 3 साइट्स हैं आपने इसको अच्छी तरह जाके वहाँ पे पहले कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जहाँ ये आपको रॉन्ग आ रही है वहाँ पे उसके साथ कमेंट्स में लिखें कि ये रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू WHO या अकॉर्डिंग टू covid.government.pk या अकॉर्डिंग टू NHSRC.government.pk के मुताबिक ये चीज़ इस तरह से करेक्ट है। एक तो वहाँ पे करेक्शन हो जाएगी और दूसरा लोग अनअवेयर नहीं रहेंगे, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाएं। देन जब आप घर में अकेले हैं तो पैंडेमिक से कैसे बचेंगे? पहली बात तो ये है कि ना स्टे इन्फॉर्म्ड, कि ना कहीं भी रहें तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप घर में अकेले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अम्मी अब्बू कितने बजे आने वाले हैं। अगर मैं घर में अकेला हूं तो मुझे क्या क्या चीज़ मेंटेन करनी है। अगर मुझे देखना है कि मैं अपनी सेफ्टी मेंटेन रखूं तो जब भी मैं बाहर जाऊं, मार्केट में जाऊं तो वापस आऊं तो मैं अपने हाथ धोऊं। हाथ धोने के बाद जब कोई मिलने आए तो उसे मैं बताऊं कि सबसे पहले गेट के पास लगा हुआ है वॉश बेसन, तो वो वहाँ हाथ धोए, हाथ धो के घर के अंदर आए। जब वो हाथ धो के हाथ सैनिटाइज़ करके घर के अंदर आएगा, फिर जब आप किसी के साथ बैठेंगे तो क्या करना है, आपने जब खुद को प्रोटेक्ट कर लिया तो इसका मतलब आपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर लिया। क्योंकि आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफस्टाइल लोग फॉलो करते हैं। तो मेरा ख्याल जो मुझे जितने भी लोग सुनने वाले हैं इसमें ज़्यादातर टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, मैनेजर्स हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको लोग सुनते हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं। तो ये वो लाइफस्टाइल है जो हमने अपनाना है। जब हम अपनाएंगे तो खुद ब खुद लोग हमें फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है, फिर हमने प्रोटेक्ट द कम्युनिटी करना है, फिर हमने क्या करना है, मॉनिटर ये डेली हेल्थ। देखें, अपनी हेल्थ को डेली मॉनिटर करना ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग किसी भी बीमारी की पीक तक जब पहुंच जाते हैं तो तब हम चेक करवाते हैं, तो डॉक्टर भी बताता है कि भाई अब तो आप लास्ट स्टेज में हैं। अब क्या उस वक्त हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम खुद को मॉनिटर करें और हम अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और रेगुलरली इसको केयर करते रहें और अपने अंदर क्या क्या बीमारियां चल रही हैं, अगर कोई है बीमारी तो उसको हमने कैसे मेंटेन करना, ये तमाम चीज़ें हमें पता चाहिए जो होना चाहिए। फिर कोशिश करें कि अपने घरों को साफ़ रखें।
जितना आपका घर अच्छी तरह साफ़ होगा, वेल क्लीन्ड होगा, उतना ही जर्म्स के फैलने की रेशो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, स्टे हेल्दी एट होम। घरों में भी जब रहें तो ये हेल्थ का टोटल इन्वायरमेंट आपने जनरेट करना है। फिर ना सिर्फ ये इन्फॉर्मेशंस जो आपसे शेयर की हैं मैंने, आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल करनी है, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि आप लोगों से जहाँ जहाँ वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, तो कोशिश करें कि वहाँ पे भी लोगों को गाइड करें, कि ना अवेयर करते रहें कि हमें इस क्रूशल वक्त में लोगों को साथ लेके चलना है और हमें मुकम्मल तौर पे इस वबा से निजात हासिल करनी है। देन जब भी वर्क प्लेस पे होंगे तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली याद रखें कि ना कहीं भी हमें प्रॉब्लम है तो हमने सबसे पहले क्या करने हैं, वॉश हैंड्स करने हैं। वॉश हैंड्स के साथ मुकम्मल तौर पे जो ऑफिस है आपका वेल सैनिटाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर स्ट्रेस, जहाँ भी काम के दौरान जहन में यहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगी, क्या काम हो सकेगा, नहीं, काम नहीं हो सकेगा। इसलिए कोशिश करें कि ना जितने भी आपके वर्कर्स हैं इनके ज़िंदगी से स्ट्रेस को ख़त्म कर दें। क्यों, अगर स्ट्रेस इनके साथ रहेगी, देखें एक सपोज़ आप रेगुलरली वॉक करते हैं, अगर वही वॉक आप एक बड़ा सा शापर बांधें, उसके अंदर 1 किलो के पत्थर बांध दें और वो अपने पाँव के साथ बांध के वही वॉक करें, तो आप देखेंगे कि आपका चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पाँव के साथ पत्थर बंधे हुए हैं। और यही पत्थर आपने उस आदमी के साथ बंधे हुए हैं जो स्ट्रेस्ड है, उन पत्थरों से उसे आज़ाद करना है। आज़ाद कैसे करेंगे कि पहले तो ये वजह जानें कि वो स्ट्रेस क्यों है। हर इंसान की बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेस होता है। तो अगर आप कुछ ना करें, देखें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपने अंदर बहुत सारी ऐसी बातें छुपा के बैठे होते हैं जो कि ना वो पूछने पे बताते हैं। उसने पूछा जनाब कैसे हो, इस खुशी का हिसाब कैसे हो। आपका एक छोटी सी कोई बात पूछना क्या होता है, अगले बंदे को कितनी खुशी दे देता है, उसका कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ये क्या होगा, इससे सिर्फ आपके सिस्टम के अंदर से स्ट्रेस ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। फिर देखें कि किसी भी आपके एम्प्लॉय के अंदर कोई सिम्टम्स नज़र आए हैं कोरोना के, या किसी को कफ हुई है, फीवर हुआ है, तो कोशिश करें जल्द अज जल्द उसे डॉक्टर के पास भेज दें, ताकि जो कोई भी बीमारी है जल्द अज जल्द हो सके, डायग्नोज हो सके। फिर आप ये इन्वायरमेंट जनरेट करें कि ना आपके सिस्टम में, वर्किंग इन्वायरमेंट में कोई भी अपने फेस को, अपने माउथ को, अपने नोज़ को टच ना करता हो। फिर वेयरिंग मास्क के कोशिश करें कि ना जो भी अपना जहाँ भी हो, आपके सिस्टम के अंदर ये कंटिन्यूटी हो कि ना सारे के सारे मास्क पहनते हैं। ठीक है, और जो भी अच्छी बातें हैं वो शेयर करें। ठीक है, देन यू हैव सिम्टम। देखें अगर सिम्टम्स आ गए तो इन चीज़ों में, सिम्टम्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हाँ, तो इनमें आपने कोशिश ये करनी है कि उसको टोटली क्वारंटाइन कर दें, ताकि एक जहाँ बंदा इन्फेक्टेड हो जाता है ना, तो उससे जितने लोग अटैच होते जाएंगे। और फिर एक और बात, जो भी इन्फेक्टेड हो तो कोशिश करें कि जल्द अज जल्द उसकी फैमिली का पूरा चेकअप करवाएं, ताकि ये बीमारी जिन जिन लोगों में ट्रांसफ़र हो चुकी है जल्द अज जल्द उनका पता चले। इससे क्या होगा कि ना हम जल्दी उस बीमारी पे काबू पाने के काबिल होंगे। अब आपको पता है कि कोरोना में ज़्यादा लोग बीमारी से नहीं मरे। ज़्यादा लोग क्यों मरे? फेयर एंड एंजाइटी। जो डर है ना, डर इंसान को मुकम्मल तौर पे खा जाता है। लेकिन इस डर से आप मुकम्मल तौर पे लोगों को निजात दिला सकते हैं। अब जो सपोज़ कोई कोरोना का पेशेंट है और वो क्वारंटाइन है उधर हॉस्पिटल के अंदर, तो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि उसके इर्द गिर्द तो सारे कोरोना के पेशेंट हैं, तो वो उनके दौरान आपस में क्या बातें होती हैं, हाँ जी आपका बुखार ठीक हो गया, अब वो आगे से हाँ यार बुखार तो ठीक हो गया लेकिन कफ उसी की उसी तरह है। तो तीसरा आके बता रहा है नहीं यार मेरी तो अब वो जो मेरा पेन हो रहा था हेडेक वो भी ख़त्म हो गया है। अब जो लोग ये सारा दिन ये चीज़ें सुनते हैं, उनको अगर आपकी एक ऐसे आदमी की कॉल चली जाएगी जो हेल्थी है उसकी कॉल चली जाएगी, तो क्या होगा? ये होगा कि एक इंसान जो तमाम दिन उन बीमारियों की बातें सुनता है, वो एक सेहतमंद इंसान से कुछ सेहत की बातें कर लेगा तो उसकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ शेयर करने से कम होती है। बताएं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में
मुझे खुद इस बात की बहुत एम्बैरेसमेंट है कि जब कोरोना के दिन थे तो मेरे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रिलेटिव्स को कोरोना हुआ, लेकिन मैंने कॉल करके उनका हाल अहवाल नहीं पूछा। ये मेरी बहुत बड़ी, मुझे करना चाहिए था, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ जो हो गया उसको डिस्कस करने के लिए हैं ही नहीं, हम तो अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए हैं। तो जो कोई भी ऐसा है तो कोशिश करें कि उससे टॉक करें, उससे बात करें। उससे बात करने से क्या होगा, उसके यहाँ पे जो जितना भी स्ट्रेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। फिर जो ऐसे पेशेंट हैं जो कि कोरोना के शिकार हो गए, तो उन्हें चाहिए कि रेगुलर टाइम पे सोएं और रेगुलर टाइम पे उठें। फिर एक्सरसाइज से क्या होता है कि ना, जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर डोपामिन रिलीज होते हैं, जिससे आपके अंदर हैप्पीनेस आती है। और हैप्पीनेस की जो फीलिंग्स है ना, यही आपकी ये फेयर एंजाइटी को ख़त्म करती हैं। और कीप इन्फॉर्म्ड रहें हर चीज़, यानी कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आई, कौन सी चीज़ गई, क्या हुआ, कौन सी न्यूज़ चल रही हैं। और देन एक रूटीन सेट करें और उस रूटीन के साथ चलें, रूटीन को कभी मत टूटने दें। फिर टॉक टू समबडी, क्योंकि जब आप सोचें इंसान को मफलूज कर देती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना नहीं है, किसी से बात करनी है, डिस्कस करना है। डिस्कस करने से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, ठीक है। मिनिमाइज न्यूज़ फीड्स, जहाँ पे भी कोई बीमारी चल रही हो तो वहाँ बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं, अंधाधुंध खबरों पे बिलीव नहीं करना। मैंने अभी आपको बताया है कि मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे टैकल किया जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आई उसको हमने वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं, वहाँ से सर्च करना है और उसको चेक करना है कि इज़ इट राइट और रॉन्ग। देन सोशल कॉन्टैक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो बंदा बीमारी में घिर गया, अगर उसे अकेला छोड़ दिया तो वो अपने मरने से बहुत पहले मर जाएगा, क्योंकि वो अकेला हो गया है। उसे कुछ नहीं तो कम से कम एक कॉल की जा सकती है, वो कॉल करना उसकी ज़िंदगी को सेव कर सकता है। देन स्क्रीन टाइम, जो पेशेंट हों कोरोना के, कोशिश करें कि उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे रेगुलरली वो कुछ ना देखते रहें, क्योंकि रियल लाइफ में जो कुछ चल रहा होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन स्क्रीन पे आप जो कुछ देख रहे होते हैं वो आपके कंट्रोल में होता है। क्योंकि अगर कोई बंदा म्यूज़िक से रिलेटेड है तो अगर वो म्यूज़िक सुनता रहेगा तो वो म्यूज़िक उसके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग्स लेके आएगा। जो अगर कोई गेम्स को लाइक करता है तो वो अगर गेम्स खेलता रहेगा तो वो खुद ब खुद फेयर और एंजाइटी से दूर रहेगा। देन देखें, जो अभी तक हमारा सेशन हुआ तो ना, हमने जो बातें लर्न की, ये आपके सामने स्लाइड पे शो हो रहा है। कुछ बच्चे जो हैं वो बेचारे डिसेबल्ड हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। ये तमाम मैसेजेस क्या इन लोगों तक पहुंचने ज़रूरी नहीं है? क्योंकि मैंने तो आपको स्टार्ट में ही कहा था, ना बिस्तर एक सा सबका, ना सोना एक जैसा है। तेरी तख्लीक है मालिक, मगर हैरान होता हूँ कि मुश्किल में सभी बच्चों का रोना एक जैसा है। क्योंकि हम इन्हीं लोगों को सेव करने के लिए हैं। इसके अलावा बहुत सारी कम्युनिटी हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं। हमारा काम बनता है कि एक चीज़ को हम लर्न करें, फिर दूसरा इन कम्युनिटीज़ तक पहुंचाएं, ताकि एक बंदे को सेव करने का मतलब क्या है कि हमने पूरी ह्यूमैनिटी को सेव कर दिया। खुद को सेव करें और ह्यूमैनिटी को सेव रखें। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन फॉर सेविंग लाइफ्स।